हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में एक बार फिर से। आज हम लोग अब लेक्चर नंबर जो 3 है, लेक्चर नंबर 3, इसमें जो है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 9वें तक जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको बताया जाएगा। देखिए आपके स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये दिया है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है एक घनाकार ब्लॉक है, गुटका है, उसके अंदर गड्ढा किया गया अर्धगोले के आकार का। तो जब अर्धगोले के आकार का जब गड्ढा किया गया तो उसका जो व्यास था वो उस घनाकार ब्लॉक के भुजा के बराबर था। तो उसके शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो घनाकार ब्लॉक है, देखिए मान लीजिए ये है एक घनाकार, घन के आकार का बना लेते हैं इसको। ये जो है इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, फिर इसको ये मिला देते हैं, फिर ये मिला देते हैं। अब इसके अंदर जो अर्धगोलाकार गड्ढा किया गया तो इसकी जो व्यास होगी वो इस भुजा के बराबर होगी। यानी कि यहाँ पर जो ये इस तरह से गड्ढा किया गया, ये अब ये गड्ढा कहाँ किया गया, इसके अंदर किया गया। तो जब ये इसके अंदर पूरा होगा तो जो इसकी गहराई है, इसकी जो त्रिज्या है वो इसी भुजा के बराबर हो जाएगी। और वो भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, भुजा की लंबाई इसमें दिया नहीं है, आपको मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं घन की प्रत्येक भुजा L है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना घन की प्रत्येक भुजा L। अब ये L है तो ये जो गड्ढा किया जा रहा है अर्धगोलाकार, इसका व्यास भी L हो जाएगी। ठीक है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास ये भी L हो जाएगी। तब यहां से इसकी त्रिज्या L/2 हो जाएगी। ठीक है, इसी के अंदर ये गड्ढा खोदा जा रहा है, इसी की आकृति का। तो इसके बाद जो शेष बचेगा तो यहाँ पे ले लेते हैं, इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये जैसे इसके अंदर गड्ढा करेंगे तो ऊपर जो है वृत्ताकार गड्ढा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसके अंदर जा रहा है तो बचेंगे कितने बाहर से, बाहर से देखिए 5 फलक बचेंगे ऊपर को छोड़ करके। तो लिखेंगे 5a², उसके बाद प्लस जो है, अब जैसे ही इसके अंदर गड्ढा होगा वृत्ताकार तो किनारे किनारे जो बचेंगे पूरे a² ऊपर वाले में से ये गड्ढा जब हो जाएगा तो πr² घटा देंगे, πr² घटा देंगे। फिर प्लस, अब जैसे ही गड्ढा हुआ अंदर अर्धवृत्ताकार अर्धगोलाकार मिलेगा तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr² हो जाएगा। ये टोटल मिला करके शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बाहर से जो है 5 फलक है, 5a² हो जाएगा। ऊपर से जो वृत्ताकार गड्ढा हुआ इस a² में, तो a² में से ये जो होल कर दिया गया वो πr² घटा देंगे और उसके बाद अंदर वक्रपृष्ठ अर्धगोले का ले लेंगे 2πr²। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो 5a² और a², 6a² और 2πr² में से πr² घटा देंगे तो πr² हो जाएगा। अब यहाँ पे a का मान रख दीजिए, a मतलब भुजा L है तो 6l² प्लस पाई का मान, पाई को रहने दीजिए, r का मान L/2 ले लीजिए, जो त्रिज्या r है वो L/2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो ये 6l² आएगा प्लस πl²/4 हो जाएगा। और यहां से 6 चौके 24 हो जाएगा, 24l² प्लस πl² पूरे के बटे 4 और इक्वल टू यहां से कॉमन l²/4 कॉमन, l²/4 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 24 धन पाई, l²/4 बाहर कर दिए। इतना जो है आंसर आएगा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, इस पे देखिए क्या लिखा हुआ है।
दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिनके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उनका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो एक कैप्सूल दिया है दवा का, उसकी आकृति इस प्रकार के है। वो जो आकृति दिया है वो बीच में बेलनाकार है, बीच में बेलनाकार है और किनारे एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ऐसे अर्धगोला किनारे किनारे लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक कैप्सूल जो है इसी आकार का है, इस तरह से। तो यहाँ पर इसका जो व्यास दिया हुआ है, व्यास है 5 मिलीमीटर। तो जो व्यास होगी ये पूरी इसकी मोटाई हो जाएगी 5 मिलीमीटर। और जो पूरे कैप्सूल की लंबाई है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर इसकी लंबाई है टोटल, यहाँ से यहाँ तक। तो पूछा क्या जा रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ और किनारे किनारे दो ठो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो पहले इसकी त्रिज्या लिख लेते हैं। व्यास तो दिया है 5 मिलीमीटर, जो इसका व्यास है 5 मिलीमीटर, तो यहाँ से इसकी त्रिज्या r बराबर 5/2 मिलीमीटर हो गई। कुल ऊंचाई जो दिया है कैप्सूल की कुल ऊंचाई वो दिया है 14 मिलीमीटर। तो 14 मिलीमीटर दिया है, तो जो बीच में बेलनाकार वाला भाग है, बेलन की ऊंचाई निकालना होगा। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर, तो पूरे 14 में से घटा देंगे। 14 में से क्या घटाएंगे, किनारे वाला जो अर्धगोला का जो ये लेंथ है, ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या यहाँ भी वही है, वही ये भी है, तो 5/2 है त्रिज्या। तो किनारे यहाँ दोनों निकलेगा 2 ठो, तो 2 गुणे 5/2, तो 2 2 कट जाएगा, 14 माइनस 5, घटाएंगे तो आ जाएगा 9 मिलीमीटर, 9 mm बेलन की ऊंचाई आ गई। अब इस कैप्सूल का निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ धन 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो जो बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई RH, और 2 गुणे इसी के ऊपर अर्धगोला है, तो इसकी त्रिज्या और बेलन की दोनों की सेम होगी, तो 2 पाई r²। दोनों में कॉमन देखिए क्या है, कॉमन 2 पाई r निकल जाएगा, तो h प्लस 2r बचेगा। फिर 2 गुणे 22/7, r का मान देखिए, इसमें पाई का मान स्पेशल नहीं दिया हुआ है, तो पाई का मान 22/7 ही रखना है। और r का मान है 5/2, और कोष्ठ में h का मान 9 धन 2 गुणे 5/2, तो ये देखिए 2 कट जाएगा, तो 22 गुणे 5 110/7, और ये 2 कट जाएगा, 9 धन 5 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 110 में 2 से गुणा कर दीजिए, 220 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। 220 सेमी स्क्वायर जो है, सेमी स्क्वायर नहीं मिलीमीटर स्क्वायर, इतना mm स्क्वायर हो जाएगा। ये इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब इसके बाद 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाना है। यहाँ जो तंबू का जो निचला वाला हिस्सा है आधार, उसको नहीं ढकना है, वो जमीन है, जमीन वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर जो तंबू दिया हुआ है वो बेलन के आकार का है और उसके ऊपर शंकु दिया गया है, शंकुआकार ऊपर से उसका शीर्ष है। तो इस तरह से जो है उसकी ऊंचाई, बेलनाकार वाले की ऊंचाई 2.1 मीटर है और व्यास 4 मीटर है, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है 2.8 मीटर। तो ये सारी जानकारी दी हुई है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे, बेलनाकार भाग नीचे बनाएंगे
बेलन की जो आकृति है उसको नीचे बना देते हैं। ये जो है इस तरह से, और इसके ऊपर शंक्वाकार, शंकु के आकार का ऐसे बना हुआ है। ये जो तंबू है इस तरह से ये पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जानकारी इसमें दी हुई है क्वेश्चन में, ये इसकी ऊंचाई और व्यास बेलनाकार भाग की दिया हुआ है। बेलनाकार भाग का ऊंचाई और व्यास। तो यहाँ पर बेलनाकार तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई दी हुई है h बराबर 2.1 मीटर, और इसका जो व्यास दिया है 4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या जो है r बराबर 2 मीटर, इसका आधा हो जाएगा। तो जो ये त्रिज्या है इसका आधा 2 मीटर, वो शंकु और ये जो बेलन है उसकी दोनों के लिए सेम हो जाएगा, r बराबर 2 मीटर। ठीक है, अब तिर्यक ऊंचाई दिया है शंक्वाकार का, शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसको भी ले लेते हैं। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई को L से दिखाते हैं। तो L बराबर जो दिया हुआ है वो कितना है? 2.8 मीटर। 2.8 मीटर दिया हुआ है। तो हमें इस तंबू को बनाने में कितना कैनवस लगा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले तंबू को बनाने में लगे कैनवस एक कपड़ा होता है जिससे ये तंबू बनाया जा रहा है। कैनवस का क्षेत्रफल, तो जब कैनवस का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें शंकु का वक्रपृष्ठ धन बेलन का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर यल और बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। तो इसमें कॉमन कर दीजिए, पाई आर कॉमन, तो यल प्लस 2h। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 2 है, और एल का मान 2.8 प्लस 2 गुणे यच का मान 2.1। तो 22 दूना 44/7 कोष्ठक में 2.8 धन 21 दूना 42, 4.2। फिर उसके बाद 44/7, और ये जैसे ही जोड़ेंगे 8 दू 10 का 0, 4 दू 6 1 7, 7.0। अब ये 7 से कट जाएगा तो बचा ये 44, ये जो है मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया कैनवस का क्षेत्रफल। अब इस कैनवस की लागत निकालना है, जबकि 1 वर्ग मीटर कैनवस का जो खर्चा है वो 500 रुपये दिया हुआ है। तो 1 वर्ग मीटर का 500 रुपये है, तो इतने वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा? 44 से गुणा कर देंगे 500 में। तो यहाँ पर 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवस की लागत तो 500 गुणे 44 कर देंगे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 00, 5 चौके 20 का 0, 2 आएगा, 5 चौके 20 2 22,000 रुपया। इसका जो कैनवस की लागत है वो 22,000 रुपया आएगा। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा इस तरह का, तो पहले प्रश्न को पढ़ करके चित्र को बना लेना। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। तो आपको पहले फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद आपको क्लियर होगा कि बेलन की ऊंचाई कितना लेना है, कितना दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, उसको पहले जानकारी लिख लीजिए। जब ये सब लिख लेंगे तो जो पूछा जा रहा है उसके बाद उसको शुरू करिए। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन का जो आकृतियों का फार्मूला मैंने बताया है पार्ट 1 में, उसको आपको याद रहेगा तो उसको लगा करके इसका आंसर निकाल देंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है बच्चों, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर एक बेलन है, बेलन की ऊंचाई 2.4 सेमी है और जो व्यास है 1.4 सेमी है। ठीक है, अब उसके अंदर एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया, यानी गड्ढा कर दिया गया उसी ऊंचाई का, उसी व्यास का। तो इस प्रकार जो बचेगा क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर जो शंक्वाकार खोल है वो उस बेलन के अंदर है। तो पहले बेलन को देख लेते हैं। बेलन मान लीजिए ये है, ठीक है। अब ये बेलन को इस तरह से बना लेते हैं। अब इसके अंदर जो ये शंक्वाकार खोल काटा जा रहा है तो वो शंकु के आकार का होगा, यानी ये ऐसे और ऐसे, उतनी ही ऊंचाई का उतनी ही व्यास का। तो यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है वो बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई एक बराबर होगी। जो इसका व्यास है वो शंकु के व्यास के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या ले लेंगे, ऊंचाई ले लेंगे। तो यहाँ पे जो चीजें दी हुई है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h है, वही शंकु की ऊंचाई भी होगी। शंकु की ऊंचाई दोनों ही h है और वो कितना दिया हुआ है, 2.4 सेमी, 2.4 सेमी। और जो व्यास है दोनों का सेम होगा, व्यास दिया हुआ है 1.4 सेमी। तो त्रिज्या r बराबर इसका आधा कर देंगे, 1.4/2, 2 7 14, 0.7 सेमी हो जाएगा। त्रिज्या और ऊंचाई मालूम हो गई। तो हमें वक्रपृष्ठ निकालना है, याद रखना। वक्रपृष्ठ निकालना है तो तिर्यक ऊंचाई शंकु का L भी चाहिए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये भी निकालना है। तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है फार्मूला √r² + h²। तो √r का मान 0.7 है, 0.7 का स्क्वायर धन 2.4 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 7×7 = 49.49 और 24 का स्क्वायर होता है 576 और 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे और जोड़ देंगे तो 9 6 15, दशमलव का जोड़ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, पहले जोड़ लीजिए। 9 6 15, 1 7 1 8 4 12 की 2, 1 5 1 6, 6.25 और 6.25 का वर्गमूल कितना आएगा, 2.5 ये सेंटीमीटर। ये आ गया L का मान आ गया। अब L तो आ चुका है। अब इस तरह से जो शंक्वाकार खोल काट लिया गया तो जो बचेगा वो बाहर से वक्रपृष्ठ बचेगा बेलन का, और अंदर से जो है शंकु का, और जो निचला वाला आधार है वो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल बचेगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, बेलन में से शंक्वाकार खोल काट लिया गया, यानी गड्ढा कर दिया गया। तो इस प्रकार शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने बताया कि बेलन का वक्रपृष्ठ लगाएंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πRH होता है और शंकु का वक्रपृष्ठ, उसके अंदर जो गड्ढा हुआ है शंकु की आकृति, वो πRL हो जाएगा। और जो इसका आधार है ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वो πr² लेंगे। तो अब कॉमन कर दीजिए सब में से πr, तो बचेगा 2h + L + r। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 0.7 है और कोष्ठक में 2 गुणे h का मान 2.4 धन L का मान 2.5 धन r का मान 0.7। फिर इसके बाद बराबर ये 7 से इसको काटेंगे तो 0.1, तो 22 × 22, 22 × 22, 1 अंक पे दशमलव, और कोष्ठक में 24 दूना 48, 4.8 धन ये 25, 2.5 में ये 7 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 आएगा। उसके बाद 2.2 गुणे इसको जोड़िए, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8.0, फिर 8 से गुणा कर दीजिए
तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, तो ये एक अंक पे दशमलव यहाँ से लग जाएगा 17.6 सेमी स्क्वायर, 17.6 सेमी स्क्वायर आ रहा है बच्चों इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है बच्चों, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है और ये आकृति फिगर में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक बेलनाकार लकड़ी का एक गुटका है बेलनाकार, इसका देखिए चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे समझते हैं। ये बेलनाकार, ये कोई आकृति, कोई लकड़ी का गुटका है। अब इसके दोनों किनारों पर अर्धगोलाकार बनाया गया है। ये समझ लीजिए गड्ढा किया गया है इसको, यहाँ पर भी ऐसे ये गड्ढा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी है। तो जब ये गड्ढा करके निकाल दिया गया तो इस प्रकार जो बचा हुआ ठोस है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और यहाँ पे जो चीजें दी हुई है वो दिया हुआ है क्या क्या, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेमी, बेलन की ऊंचाई 10 सेमी दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेमी, त्रिज्या r बराबर 3.5 सेमी। तो अब यहाँ पे अर्धगोलाकार जब निकाल दिया गया तो शेष क्या बचेगा, तो यहाँ पर बेलनाकार भाग में से प्रत्येक सिरे पर, बेलनाकार ठोस में से प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोल काट लिया गया। ठीक है, तो जब अर्धगोला खोल काट लिया गया तो इस प्रकार बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बाहर से तो बेलन का वक्र पृष्ठ ले लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ और फिर प्लस दोनों किनारों पर 2 अर्धगोला है तो 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h ले लेंगे, धन 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर, कॉमन क्या है 2 पाई r कॉमन हो जाएगा तो h प्लस 2r बचेगा, तो इसमें रख देते हैं। तो जब इसमें रखेंगे 2 पाई का मान 22/7, r का मान 3.5, h का मान 10, धन 2 गुणे r का मान 3.5, तो ये देखेंगे अगर तो ये 7 से कटेगा तो 7 पचे 35.5 और 2 गुणे 22 पंजे 110, एक अंक पे दशमलव, और ये 10 धन 3.5 का 2 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये 11 दूना 22 गुणे 17। ठीक है, अब 17 से गुणा करिए, 17 दूना 34, 34 की 4, हासिल आया 3, 34 3 37, 374। ठीक है, 374 सेमी स्क्वायर आ रहा है इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया 374 सेमी स्क्वायर। तो बच्चों अब इसी के साथ ये वाला जो एक्सरसाइज था 12.1 ये पूरा फिनिश होता है। अब अगले वाले वीडियो में ठोसों से संबंधित आयतन निकालेंगे, जो ठोस संयोजन बनाएंगे उसका आयतन। अभी तक इसमें जितना भी आप लोगों ने देखा है वो सब के सब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर था, अब जो है आयतन पर देखेंगे इसके बाद।